करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की ब्लॉग शुरुआत करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं। साथ ही साथ अगर आपको व्हाट्सअप पर जुड़ना है तो यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, तो व्हाट्सअप पर आप जुड़ जाएंगे और आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो उम्मीद है आप लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो चलिए शुरू करेंगे इसी के साथ आज की क्लास को। और पहला प्रश्न आपके सामने है सदाशय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो बताइएगा। तो सदाशय का सही संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे पहले प्रश्न के साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। सदाशय का संधि विच्छेद पूछ रहा है, क्या हो जाएगा। सद धन आशय, सतत धन आशय, सत धन आशय या फिर सदा धन आशय। तो सदाशय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, पहले प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, सत धन आशय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, सत धन आशय हो जाएगा। पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या सी, जितने लोग आंसर किए बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसमें कौन सा समास होगा, बताएगा। तो कौन सा समास है जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर बहुव्रीहि, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कौन सा समास है जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव होता है, तत्पुरुष होता है, द्वंद्व होता है या फिर बहुव्रीहि होता है। तो आंसर क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, जहां पर दूसरा शब्द जो है प्रधान होता है, जहां पर दोनों प्रधान होते हैं वहां पर आपका क्या होगा, जहां पर दोनों जो है पद प्रधान होते हैं वो आपका द्वंद्व होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, मैं खाना खा चुका था वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है, तो बताइएगा। तो खाना खा चुका था इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है, सामान्य भूत है, पूर्ण भूत है, आसन्न भूत है या फिर संदिग्ध भूत है। मैं खाना खा चुका था, बताइएगा क्या हो जाएगा। मैं खाना खा चुका था, तो सामान्य भूत है, पूर्ण भूत है, आसन्न भूत है या फिर संदिग्ध भूत है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग बात करें ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, पूर्ण भूत है। ठीक है, क्या हो जा रहा है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे, पूर्ण भूत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, सामान्य शब्द का विलोम क्या है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो सामान्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ होगा, सर्वज्ञ होगा, साधारण होगा या फिर विशिष्ट होगा। तो सामान्य का विलोम आपसे पूछ रहा। जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी साथियों तक भी ये सेशन पहुंच सके, उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके। ठीक है, तो एक बार आप लोग शेयर कर दे ताकि क्लास की नोटिफिकेशन उन लोगों तक भी पहुंच जाए। ठीक है, और जितने मेरे भाई बहन पहली बार हैं तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि अगली बार जब भी हम लोग लाइव आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो सामान्य का विलोम क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे विशिष्ट हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, तो डी आंसर कर देंगे, विशिष्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है, नहीं आपसे पूछ रहा, बताएगा। तो कौन सा अहि का पर्यायवाची नहीं है, उरग, सरीसृप, पवनास या फिर सिंदूर। तो बताएंगे क्या हो जाएगा, अहि का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास है, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है, उरग नहीं है, सरीसृप नहीं है, पवनास नहीं है, फिर सिंदूर नहीं है। आंसर क्या कर देंगे, तो आंसर कर देंगे आपका ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, पवनास। ठीक है, पवनास अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किसका, तो ये हवा का पर्याय है। ठीक है, किसका, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो हवा का, पवन का, समीर का पर्याय याद रखेंगे पवनास। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। बाकी उरग की बात करें, सरीसृप बात करें, सिंदूर बात करें, अहि बात करें, तो ये सब क्या हो जाएंगे, तो ये सब सांप के पर्यायवाची। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, आंख के अंधे नाम नयन सुख का सही अर्थ क्या, बताएगा क्या हो जाएगा। तो आंख के अंधे नाम नयन सुख क्या हो जाएगा, गुण के विपरीत नाम का होना, बुद्धिहीन किंतु पर्याप्त धन, अंधा आदमी प्रायः गुणवान होता है या फिर एक आंख के अंधे को भी सभी सुखद अनुभव हो सकते हैं। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, तो आंख के अंधे नाम नयन सुख, तो क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे गुणों के विपरीत या विरुद्ध नाम का होना। ठीक है, नाम है नयन सुख, जबकि आंख है ही नहीं, देख ही नहीं सकते हैं, और नाम क्या है, नाम है नयन सुख। तो गुणों के विरुद्ध विपरीत नाम का होना, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, कौन सा शब्द तत्सम है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तत्सम ऐसे शब्द जो संस्कृत से निकले, तो क्या हो जाएगा, शुश्रूषा हो जाएगा, सुन्नर हो जाएगा, अपजस हो जाएगा, अच्छ हो जाएगा। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, कौन सा तत्सम शब्द है, इसे प्रश्न का आंसर करेंगे।
तत्सम शब्द कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे शुश्रूषा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो शुश्रूषा हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध अशुद्ध है बताइएगा, तो क्या हो जाएगा, तो किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध आपको ये बताना है, ठीक है, तो कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी अशुद्ध है, क्या करोगे, निरानुनासिक करोगे, छिद्रान्वेषी कर दोगे, गत्यर्थ कर दोगे, या फिर अंतश्चेतना कर दोगे, तो किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। और अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पर अशुद्ध आपसे पूछ रहा है, अशुद्ध क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे छिद्रान्वेषी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अशुद्धि क्या है, अगर आपसे अशुद्धि पूछ ले तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे ये होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर बड़ा सा नहीं होगा बल्कि कौन सा, बल्कि मूर्धन्य सा होगा, ठीक है, तो ये आपका गलत है, अशुद्ध है, ऑप्शन संख्या बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा, आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात पूर्ण है, आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, तो बताइएगा, तो इसमें अगर हम लोग शुद्ध वाक्य की बात करेंगे तो कौन सा शुद्ध वाक्य, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो देखो अगर हम लोग पहले विकल्प की बात करें तो आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात पूर्ण, विख्यात पूर्ण की जगह अगर हम लोग प्रसिद्ध शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, आपका शासन संबंधी कार्य अत्यंत प्रसिद्ध है, ठीक है, ये होना चाहिए। आपको भूमि भवन वाहन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था भूमि, ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, भूमि भवन और वाहन होना चाहिए था, ठीक है, क्या होना चाहिए था, भूमि भवन और वाहन होना चाहिए था, इस तरीके से होना चाहिए था। तो ये भी नहीं होगा, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था मैं कुछ भी नहीं रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी आंसर करोगे, यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है, तो पश्चिमी हिंदी में अगर हम लोग बात करेंगे मगही है, मैथिली है, अवधी है, कन्नौजी है, तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें तो देखो मगही मैथिली जो है ये तो बिहार में बोली जाती है, पूर्वी में आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग अवधी की बात करेंगे तो ये भी पूर्वी हिंदी में आती है, आपका क्या हो जाएगा, कन्नौजी आंसर कर दोगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो कन्नौजी अगर हम लोग बात कर ले, कन्नौजी हो गया, ब्रज हो गया, ये सब आपके कहाँ पर, तो ये पश्चिमी हिंदी में आती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा बताइएगा, तो जिसे प्रमाण के द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अप्रमाणित होगा, अनुप्रमेय होगा, अप्रमेय होगा, या फिर अप्रामाणिक होगा। तो जिसको प्रमाण के द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा, जिसे प्रमाण के द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, क्या आंसर कर दोगे, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, अप्रमेय, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या क्या करिएगा, तो सी करिएगा, अप्रमेय, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द, जिसका संबंध उपनिवेश से हो तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उपनिवेशिक, औपन्यासिक होगा, औपनिवेशिक होगा, या फिर उपनिवेशवाद होगा। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द आपसे पूछ रहा है, क्या आंसर कर देंगे, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, तो उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द औपनिवेशिक कर देंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, अगला प्रश्न है, कवि बिहारी मुख्य रूप से किस रस के कवि है, करुण है, भक्ति है, श्रृंगार है, या फिर वीर है। अच्छा देखो यहाँ पर एक चीज और आपको याद रखना है, देखिए आपसे जो वर्तनी शुद्धि वाला है ना, तो वहां पर कई बार आपसे पूछा गया है कि कौन सा शब्द शुद्ध है और उसमें श्रृंगार पूछा गया है, तो याद रखिएगा श्रृंगार ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। कई बार क्या होता है आपको इस तरीके से ऑप्शन में दे देता है और पूछता है कौन सा शब्द, तो अगर इस तरीके वाले श्रृंगार को आप चूज कर रहे हैं तो फिर आप गलत हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, श्रृंगार ये वाला सही है, ठीक है। चलिए यहाँ पर बताएंगे क्या हो जाएगा, तो कवि बिहारी अगर हम लोग बात करें तो श्रृंगार रस के, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति है, ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, चरर मरर खुल गए अरर, इसमें कौन सा अलंकार है बताइएगा क्या हो जाएगा, तो चरर मरर खुल गए अरर, इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास है, श्लेष है, यमक है, उत्प्रेक्षा है, बताइएगा क्या हो जाएगा, चरर मरर खुल गए अरर, इसमें कौन सा अलंकार है, क्या हो जाएगा, तो देखो एक ही वर्ण की कई बार पुनरावृत्ति हो रही है, ऐसे में कौन सा अलंकार होता है, तो ऐसे में अनुप्रास अलंकार होता है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ए आंसर कर दोगे, ठीक है।
अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विशेष पद है? बताइएगा क्या हो जाएगा? अनुरागी है, अनादृत है, अपमानित है, अग्नि है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा विशेष पद है? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा विशेष पद है? तो ये आप लोगों को बताना है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा भाई? चलो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई। चलो जल्दी से बताओ, चलो जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करो। क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर विशेष पद की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? डी आंसर कर दोगे। अग्नि जो है तो ये क्या है? ये एक संज्ञा और विशेष पद है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सारा आकाश के लेखक कौन है? बताएगा क्या हो जाएगा? कमलेश्वर है, मोहन राकेश है, राजेंद्र यादव है या फिर मन्नू भंडारी। सारा आकाश के लेखक कौन है? बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। सारा आकाश के लेखक कौन है? तो कमलेश्वर है, मोहन राकेश है, राजेंद्र यादव है या फिर मन्नू भंडारी। अच्छा, जितने मेरे भाई बहन जो लोग व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हैं और उन जिनको पीडीएफ नहीं मिले, तो यहाँ पर अगर आप मैसेज कर दोगे तो फिर आपको पर्सनली पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, जितने लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़े हैं तो सभी को मैंने पीडीएफ शेयर किया है। और अगर कोई मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ा है और उसको पीडीएफ नहीं मिली है तो एक बार आप मैसेज करके बता दिएगा, तो आपको पीडीएफ मैं अवेलेबल करा दूंगा। अगर व्हाट्सएप पर जुड़े हैं और पीडीएफ आपको तक नहीं पहुंच रही है या पीडीएफ आपको नहीं मिल रही है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर देंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, मैं अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, तो सारा आकाश के लेखक कौन हो जाएंगे? ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, राजेंद्र यादव हो जाएंगे। ठीक है, कौन है? ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, राजेंद्र यादव हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? तो बताइएगा। तो सच्चरित्रता अगर हम लोग बात करें तो किस मूल शब्द से बना है? सतचरित्र से, चरित्र से, चरित्रता से या फिर सच्चरित्र से। तो सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? बताइएगा क्या हो जाएगा? सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर कर दोगे चरित्र। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर कर दोगे। क्या हो जाएगा? चरित्र से। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। दोहा है, रोला है, बरवे है या फिर हरि गीतिका है। तो बताइएगा इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का आंसर कर देंगे भाई। क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर कर देंगे कि जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। दोहा है, रोला है, बरवे है या फिर हरि गीतिका। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे हम लोग ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे, रोला है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर कर दोगे, रोला है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, ब्रज भाषा क्या है? तो पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी। तो अभी मैंने आज ही के सेशन में आप लोगों को बताया। बताइएगा क्या हो जाएगा? तो ब्रज भाषा क्या हो जाएगी? तो ब्रज भाषा की बात करें या फिर कन्नौजी की बात करें, ये सब आपकी क्या हो जाएगी? तो ये सब आपकी पश्चिमी हिंदी। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कौन सी? पश्चिमी हिंदी। ठीक, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, गुनाहों का देवता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? बताइएगा क्या हो जाएगा? कमलेश्वर है, धर्मवीर भारती है, अमृत राय या फिर मनोहर श्याम जोशी है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा? गुनाहों के देवता अगर हम लोग उपन्यास के लेखक की बात करें, कमलेश्वर है, धर्मवीर भारती है, अमृत राय या फिर मनोहर श्याम जोशी है। तो आंसर क्या कर दोगे? तो आंसर कर दोगे धर्मवीर भारती हो जाएंगे। ठीक है, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो बताइएगा। तो पुस्तकीय शिक्षा देना, तकनीकी शिक्षा देना, प्रौद्योगिकीय शिक्षा देना या फिर उपरोक्त सभी प्रकार की शिक्षा देना। तो वर्तमान में हमको बच्चों को किस तरीके की शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए? क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे, वर्तमान में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या आंसर कर देंगे? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी, पुस्तकीय शिक्षा भी उनको देना चाहिए। जो पुस्तक में है वो शिक्षा तो देना ही चाहिए, साथ ही साथ उनको तकनीकी शिक्षा भी देनी चाहिए, साथ ही साथ उनको प्रौद्योगिकीय शिक्षा भी देनी चाहिए, ताकि वो आत्मनिर्भर रह सके और उनको रोजगार की चिंता ना हो। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस सब तरीके की शिक्षा देनी चाहिए। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियों का वर्णन किया? मैकडूगल की अगर हम लोग बात करें तो इसने कितनी मूल प्रवृत्तियों का वर्णन किया है? 10 है, 12 है, 14 है या फिर 20 है। मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियों का उल्लेख किया? चलिए जल्दी से बताएंगे। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, जितने लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा सेशन को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो बताएंगे क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति और 14 मूल संवेग को बताया। ठीक है, 14 मूल प्रवृत्ति और 14 संवेगों के बारे में बताया। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन सा अर्थ आता है? तो अगर हम लोग सिलेबस की बात करें
अगर हम लोग सिलेबस की बात करें, करिकुलम की बात कर लें, तो इसके अंतर्गत कौन सा अर्थ आएगा? परंपरागत वातावरण से पूर्ण शिक्षा देने का विषय या फिर उपयुक्त तीनों, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन सा अर्थ आता है, तो आप आंसर क्या कर दोगे? उपयुक्त तीनों कर दोगे। ठीक है, वातावरण से पूर्ण हो, शिक्षा देने वाला हो और परंपरागत भी हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, विद्यार्थी कैसे शिक्षक को सर्वाधिक पसंद करते हैं? ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें विद्यार्थी कैसे शिक्षक को अधिक पसंद करते हैं? जो विनम्र और परिश्रमी हो, जो अपने विषय का ज्ञाता हो, जो व्यवहारिक हो, या फिर जो सज्जन और कुशल हो। तो देखो, एक शिक्षक जो है, शिक्षक को अपॉइंट क्यों किया जा रहा है? शिक्षक को अपॉइंट किया जा रहा है पढ़ाने के लिए। ठीक है, किसके लिए? तो पढ़ाने के लिए। शिक्षक का काम ही किया पढ़ाना। तो जो शिक्षक होता है उसको क्या होना चाहिए? उसको अपने विषय का ज्ञाता होना चाहिए, और अगर वो अपने विषय का जानकार, अपने विषय का ज्ञाता है, तभी विद्यार्थी उसको पसंद भी करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए, ठीक है, कोई टीचर किसी चीज के लिए अपॉइंट किया गया और वो उस विषय का जानकार नहीं है और वो बच्चों को गलत जानकारी देता है, तो फिर क्या हो जाएगा? तो फिर विद्यार्थी उसको पसंद करना बंद कर देंगे, करे ये सही नहीं पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये जो है ऐसा आंसर बता रहे हैं, वैसा बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? अगर हम लोग यहाँ पर दिए गए विकल्प की बात करेंगे, तो विकल्प के अनुसार क्या हो जाएगा? अपने विषय का ज्ञाता होना चाहिए। ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। व्यक्तिक विभिन्नता का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो व्यक्तिक विभिन्नता का अध्ययन अगर हम लोग बात करें, तो सभी लोग जो है, सभी में आपको क्या हो जाएगा? व्यक्तिक विभिन्नता देखने को मिलेगी। किसी का दिमाग बहुत तेज है, तो किसी का अगर हम लोग बात करेंगे, तो किसी की जो हम खेल में कोई बहुत अच्छा है। ठीक है, तो कोई घर गृहस्थी में बहुत अच्छा है, कोई खाना बनाने में बहुत अच्छा है, तो कोई, ठीक है, दूसरों की नकल करने में बहुत अच्छा है। तो सबकी कुछ ना कुछ व्यक्तिक विभिन्नता है। ठीक है, और व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन करने वाले पहले अगर हम लोग बात करें, तो कौन हो जाएंगे? चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग व्यक्तिक विभिन्नता की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताइएगा। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना, क्या हो जाना चाहिए? तो अगर हम लोग बात करेंगे, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, गाल्टन हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो बी आंसर हो जाएगा, गाल्टन हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नई परिस्थितियों के साथ सफल अभियोजन करने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं, ये किसने कहा? नई परिस्थितियों के साथ सफल अभियोजन करने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं, ये किसने कहा? स्टर्न ने कहा, सिरिल बर्ट ने कहा, वेस्लर ने कहा, या फिर एडवर्ड ने कहा? नई परिस्थितियों के साथ सफल अभियोजन करने की जो क्षमता है उसको बुद्धि कहते हैं, या कथन किसका है? तो आंसर क्या कर दोगे? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, स्टर्न को। ठीक है, किस स्टर्न आंसर कर दिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, व्यक्ति के अंदर होने वाला शक्ति परिवर्तन ही अभिप्रेरणा है, जो प्रभावात्मक उद्दोलन और पूर्वानुमान लक्ष्य अनुक्रियाओं द्वारा वर्णित होता है। ये कथन किसका है? मैकडोनाल्ड का, गिलफोर्ड का, एरिक्सन का, या फिर जेम्स ड्रेवर का? तो बताएंगे क्या हो जाएगा? तो ये इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या कर दोगे? तो आंसर कर दोगे मैकडोनाल्ड का। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। व्यक्तित्व का संबंध मनुष्य की उन शारीरिक तथा आंतरिक वृत्तियों से होता है जिनके आधार पर व्यक्ति अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। ये कथन किसका है? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें, व्यक्तित्व का संबंध मनुष्य की उन शारीरिक तथा आंतरिक वृत्तियों से होता है जिनके आधार पर व्यक्ति अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। ये कथन किसका है? तो क्या आंसर कर देगा? आलपोर्ट का, रेक्स रॉक का, बोरिंग का, या फिर मन का? तो क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, आलपोर्ट का। ऑप्शन संख्या ए आंसर करिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं? तो अगर हम लोग बात करेंगे, ताप की बात करें, मृदा की बात करें, प्रकाश की बात करें, तो ये किस घटक के अंतर्गत आते हैं? जैविक, मानव निर्मित, भौतिक, या फिर इनमें से कहीं? देखो, जैविक तो वो घटक होंगे जिनमें जीवन होगा, जैसे मनुष्य हो गए, जैसे पशु हो गए, जैसे पेड़ पौधे हो गए, तो ये सब जैविक घटक में आएंगे। मानव निर्मित घटक में वो आएंगे जिनका निर्माण मानव के द्वारा होता है। तो अगर हम लोग ताप, मृदा, प्रकाश की बात करें, तो इन सबका निर्माण मानव के द्वारा नहीं होता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो बी आंसर कर दोगे, भौतिक घटक के अंतर्गत आएंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्न में से कौन सी वस्तु सजीव नहीं है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हम लोग बात करें कौन सजीव नहीं है। वृक्ष, मशरूम, फूल, बादल? क्या हो जाएगा? तो कौन इनमें सजीव नहीं है? क्या आंसर करिएगा? तो वृक्ष सजीव नहीं है, फूल नहीं है, मशरूम नहीं है, या फिर बादल नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, बादल नहीं है। ठीक है, मशरूम अगर हम लोग बात करें, मशरूम, ठीक है, इसके अलावा फूल, ठीक है, वृक्ष, ये सब क्या हो जाएंगे? तो ये सब सजीव हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा। छिपकली में श्वसन होता है, किसके द्वारा होता है? त्वचा के द्वारा, फेफड़े के द्वारा, वातक के द्वारा, या फिर गिल के द्वारा? बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें छिपकली में श्वसन किसके माध्यम से होता है? छिपकली श्वसन किसके माध्यम से करती है? त्वचा के माध्यम से, फेफड़े के माध्यम से, वातक के माध्यम से, या फिर गिल के माध्यम से?
आंसर क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे फेफड़े के माध्यम से, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर कर दोगे फेफड़े के माध्यम से। बहुत सारे मेरे भाई बहन है जो कहते हैं कि उनको क्लास की नोटिफिकेशन नहीं मिलती, उनको पता ही नहीं चल पाता है क्लास कब, ठीक है, क्लास कब चलती है। तो आप लोगों को कई बार बताया कि ये व्हाट्सअप नंबर है, तो यहाँ पर आप मैसेज कर दोगे तो मैं पर्सनली आपको नोटिफिकेशन भेजता रहता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम से जुड़ जाए, टेलीग्राम पर भी आपको नोटिफिकेशन, ठीक है, क्लास शुरू होने के 5 से 10 मिनट पहले ही नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाती है, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप पर जुड़ जाइए, यहाँ पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे तो भी आपको जो क्लास शुरू होने से 5 से 10 मिनट पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे तो वहां पर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है बताइएगा, तो जड़ों से, तने के द्वारा, फूलों के द्वारा या फिर पत्तियों के द्वारा। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है बताइएगा, क्या हो जाएगा, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो देखो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, इस पहले इस प्रश्न का आंसर करिए आप लोग, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, जड़ों के द्वारा होता है, फूलों के द्वारा होता है, तने के द्वारा होता है या फिर पत्तियों के द्वारा होता है। तो देखो अगर हम लोग बात करें तो गैसों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा, तो वो रंध्रों के द्वारा होता है। और ये जो रंध्र होते हैं ये कहाँ पर, पेड़ों में अगर हम लोग बात करेंगे गैसों का आदान प्रदान जो होता है ये रंध्रों के द्वारा होता है। ये रंध्र कहाँ पर होते हैं, ये होते हैं पत्तियों में। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आंसर कर दोगे, पत्तियों के द्वारा, ठीक है। अच्छा बाई चांस मान लो अगर पत्तियां ऑप्शन में ना हो और तब आपसे ये प्रश्न पूछा जाए, अगर आपको ऑप्शन में पत्तियां ना दिया जाए और तब ये आपसे प्रश्न पूछा जाए, तब आप आंसर क्या करोगे, तब आप आंसर कर देना तने के द्वारा। लेकिन जब पत्तियां नहीं होगा तब आप करोगे तने को, ठीक है। अगर पत्तियां दिया गया तो पहले आप पत्तियों को ही चूज करोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सजीवों को 5 जगत में किसने विभाजित किया। अगर हम लोग बात करेंगे तो सजीवों को किसने 5 जगत में विभाजित करने का काम किया, तो इस प्रश्न का आंसर करिएगा, बताइएगा कि तो कौन है जिसने सजीवों को 5 जगत में विभाजित करने का काम किया। रॉबर्ट हुक है, कैरोलस लिनियस है या फिर R.H. व्हिटेकर है या फिर चार्ल्स डार्विन है। तो क्या हो जाएगा, तो किसने सजीवों को 5 जगत में विभाजित करने का काम किया, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या, ठीक है, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें क्या आंसर करोगे भाई, यहाँ पर हम लोग बात करें, चलिए जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा R.H. व्हिटेकर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर करो। डार्विन नहीं होंगे भाई, डार्विन नहीं होंगे, ठीक है, गलती से टिक लग गया था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर R.H. व्हिटेकर हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो सी आंसर कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, जीवाणुओं का अध्ययन किस जगत में किया जाता है, पादप में, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में या फिर जंतु में, बताइएगा। तो बैक्टीरिया का अध्ययन किस जगत में किया जाता है, पादप में, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में या फिर जंतु में, बताइएगा। तो जीवाणुओं का अध्ययन किस जगत में किया जाता है, क्या आंसर कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या हो जाएगा आपका बी, मोनेरा में, ठीक है। कहां पर, तो अगला प्रश्न आपके सामने है, जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ल्यूवेनहॉक है, इवानोस्की है, रॉबर्ट ब्राउन है या फिर इनमें से कोई नहीं, तो बताइएगा। तो जीवाणु विज्ञान के जनक किसको माना जाता है, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। जीवाणु विज्ञान का जनक किसको माना जाता है, क्या आंसर कर दोगे, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देगा, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, ल्यूवेनहॉक को, ठीक है। किसको, तो जीवाणु विज्ञान का जनक किसको मानते हैं, तो आप आंसर कर देंगे ल्यूवेनहॉक को। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस कारण से दही जमती है, तो बताइएगा। तो दही के जमने का कारण क्या है, जीवाणु है, कवक है, प्रोटिस्टा है या फिर विषाणु है। तो दही के जमने का कारण, आप सभी लोग के घरों में दही जमाया जाता होगा, तो जो दही जमती है तो उसका कारण क्या आपसे ये पूछा जा रहा है। तो जीवाणु है, कवक है, प्रोटिस्टा है या फिर विषाणु है। देखो सभी तरीके के जो जीवाणु होते हैं ना वो मानव के लिए हानिकारक नहीं होते, कुछ होते हैं जो मानव के लिए लाभदायक होते हैं। जैसे यहाँ पर बात करें तो दही जो जमती है वो किसके कारण, वो जीवाणु के कारण। और कौन सा है, तो लैक्टोबैलिसस याद रखेंगे, ठीक है। कौन सा, तो लैक्टोबैलिसस का नाम आप याद रखेंगे। तो ये जीवाणु है जिसके कारण क्या होता है, दही जमती है, लैक्टोबैलिसस, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर कर देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा मुख्य रूप से गर्म और आर्द्र स्थान पर पाए जाते हैं, बताइएगा। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से मुख्य रूप से गर्म और आर्द्र स्थानों पर कौन से पाए जाते हैं। तो जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, प्रोटिस्टा होते हैं या फिर विषाणु होते हैं। तो गर्म और आर्द्र स्थानों पर बात हो रही है, बताइएगा कौन हो जाएगा। गर्म और आर्द्र स्थानों पर कौन पाया जाएगा, जीवाणु होंगे, कवक होंगे, प्रोटिस्टा होंगे या फिर विषाणु हो जाएंगे। आंसर किसको कर दोगे, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, कवक हो जाएगा। और कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी, ठीक है। क्या करते हैं, तो कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो माइकोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। और कवक जो होते हैं वो गर्म और आर्द्र स्थान पर पाए जाते हैं। ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस पक्षी का घोंसला लालटेन की तरह होता है, बताएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग इस पक्षी की बात कर लेना, तो इस पक्षी का जो घोंसला होता है ना, वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, क्या होता है, तो अगर हम लोग बात कर ले तो जो ये पक्षी है ना, तो ये पक्षी का घोंसला इस तरीके से होता है। ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, तो इस पेड़ में इस तरीके से लगाए रहते हैं, और इसमें घुसने का जो रास्ता है ना, इस घोंसले में जो घुसने का रास्ता होता है वो नीचे की तरफ से होता है। इससे क्या होता है, इससे जो शिकारी पक्षी हैं या फिर जो और सांप है या कुछ है, तो वो क्या होता है, वो इसमें घुस नहीं पाते। तो ये बहुत ही बेहतरीन होता है। आप लोगों ने गांव वाले बच्चे होंगे तो वो लोग देखे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके का एकदम अलग अद्भुत घोंसला होता है। ठीक है, देखने में ये अजीब लगता है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो इस तरीके से घोंसला ये बनता है, और इसमें जो घुसने का रास्ता है, जो प्रवेश करने का रास्ता है, वो क्या होता है, वैसे होता है। बाकी जगहों पर अगर हम लोग बात करें तो बाकी जगहों पर हम लोगों ने कैसे देखा है, तो बाकी जगहों पर आपने देखा होगा कि जो चिड़िया है वो इस तरीके का घोंसला बनाती है। ठीक है, ये इस तरीके का घोंसला बनाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात करें तो इस पक्षी का घोंसला इस तरीके से पेड़ से लटका हुआ होता है, और इसमें जाने का रास्ता इधर से होता है। तो ये कौन सी पक्षी है जो लालटेन की तरह घोंसला बनाती है, तो आप आंसर कर दोगे वीवर पक्षी। ठीक है, इसी को और क्या करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं बया कहते हैं। ठीक है, कौन सी, तो बया या फिर कहोगे वीवर। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा एक खाया जाने वाला फूल है, तो बथुआ है, सरसों है, प्याज है, ब्रोकली है, तो बताएंगे कौन सा एक ऐसा फूल है जिसको हम लोग खाते हैं, तो बथुआ है, सरसों है, प्याज है, या फिर ब्रोकली है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, कौन सा एक खाया जाने वाला फूल है, बथुआ, सरसों, प्याज या फिर ब्रोकली। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, ब्रोकली। अच्छा, ईमानदारी से जरा मुझे बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार इस ब्रोकली का नाम सुन रहे हैं, जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। या पहली बार कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक ब्रोकली ये फूल वाली सब्जी नहीं खाई है, तो जल्दी से बताइएगा कितने ऐसे लोग हैं जो ये ब्रोकली फूल वाली सब्जी नहीं खाए, या कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार ये नाम सुन रहे हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। टमाटर क्या है भाई, टमाटर एक बीज है, फल है, फूल है, या फिर जड़ है, तो बताइएगा टमाटर क्या। ठीक है, तो बताइएगा टमाटर अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो बीज है, फल है, फूल है, या फिर जड़ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। टमाटर एक फल है। ठीक है, क्या है, तो टमाटर जो है वो क्या है, तो वो एक फल है, याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कृषि किस प्रकार की क्रिया है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, या फिर चतुर्थक है। ये प्रश्न हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कृषि हो गया। ठीक है, क्या है, तो कृषि अगर हम लोग बात कर ले कृषि है। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर ले वन है, मत्स्य पालन। ठीक है, क्या है, तो अगर हम लोग बात कर लें किसकी, मत्स्य पालन की बात कर लें। ठीक है, तो मत्स्य पालन हो गया, कृषि हो गया, वन हो गया, तो ये सब आपके किसमें, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। मिट्टी को जोतना आवश्यक क्यों है। आपने गांव में देखा होगा कि मिट्टी की जुताई होती है। जुताई क्यों की जाती है, इससे मिट्टी की नमी खत्म हो जाती है, इससे मिट्टी के अंदर के पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं, इससे मिट्टी में खाद मिल जाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो मिट्टी को जोता क्यों जाता है, तो इससे क्या होता है, तो इससे अगर हम लोग बात करेंगे तो मिट्टी के अंदर के जो पोषक तत्व हैं वो क्या हो जाते हैं, वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा। जो नीचे वाली मिट्टी होती है ना, वो ऊपर की तरफ आ जाती है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर कर दीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। बीजों के बीच उचित दूरी से, बीजों को क्या होता है, आपने देखा होगा गांव में जब बीजों को बोया जाता है तो देखोगे उनको एक उचित दूरी पर लगाया जाता है। ठीक है, तो क्यों लगाया जाता है, इसका कारण क्या है बताएगा। तो बीजों को उचित दूरी पर लगाने से क्या होता है, पर्याप्त सूर्य का प्रकाश मिलता है, पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, उचित मात्रा में पानी मिलता है, या फिर उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, आंसर कर दोगे उपरोक्त सभी होता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश भी उनको पर्याप्त रूप से मिलता है, पोषक तत्व भी पर्याप्त रूप से मिलते हैं, पानी की उपलब्धता भी पर्याप्त रूप से होती है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हरी खाद कैसे तैयार की जाती है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो हरी खाद अगर हम लोग बात करें तो कैसे तैयार की जाती है, गोबर और मल मूत्र को सड़ा गलाकर, फल सब्जियों के कचरे के द्वारा, या फिर मूंग उड़द जैसी फसलों को उगाकर, या फिर रसायनों के द्वारा। हरी खाद को कैसे तैयार किया जाता है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो हरी खाद को कैसे तैयार किया जाता है, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, मूंग उड़द जैसी फसलों को उगाकर। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन में इतने ही प्रश्न थे। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको चैट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगहों पर दिख रहा है। तो टेलीग्राम से आप जुड़ जाएंगे तो फिर आपको क्लास की नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। साथ ही साथ व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।